बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता की प्रिय संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बाबा के यज्ञ में प्यारे बाबा ने हर एक अपने बच्चों को विशेष शब्द देकर, टचिंग करके कई प्रकार से निर्माण किया है। किसी बच्चे से गीत बनवाए, किसी से प्रवचन करवाए, किसी को बिल्डिंग बनाने की टचिंग दी, किसी को कला दी अलग प्रकार की, है ना, किसी को राजपाट संभालने की विधि सिखाई। ऐसे बच्चे की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्यारे बाबा ने हर एक बच्चे को योग्य बनाया, उसकी विशेषता का यज्ञ में उपयोग किया। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं हर एक बच्चे से कार्य कराता हूँ। इसलिए बाबा को करन करावन हार कहते हैं। माना करन यानी जो बच्चा करता है, आगे आता है, चाहे वो सेंटर पर समर्पित बच्चा हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे अधर कुमार हो या अधर कुमारी हो, गृहस्थ में रहने वाले हो, हर एक बच्चे से बाबा कार्य कराते हैं। जैसे मैंने गीत सुनाया आपको, अब आप ये समझें कि ये गीत किसने लिखा है, कहाँ से प्रसारित हुआ है। अगर हम इस डिटेल में जाते हैं तो गीत में जो बाबा कहना चाह रहा है वो बात हम जल्दी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमारी बुद्धि में वो व्यक्ति आएगा, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे वस्तु व्यक्ति वैभव को भूल देह और देह सहित देह के संबंध संपर्क, इन सब को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। हाँ, कार्य व्यवहार के लिए हम थोड़ा बहुत कर्म करते समय, हम थोड़ा बहुत कार्य व्यवहार के लिए किसी नाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में कोई व्यक्ति प्रभावित कर जाए, है ना, कोई वैभव के प्रभाव में हम आ जाएं, तो जब हम किसी के प्रभाव में आते हैं, है ना, तो हम उसके भाव को नहीं समझ पाते हैं, उसके पीछे के निर्माण की विधि को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है ना। देखो, हम इस फिल्मी गीत को हम बाबा ने कहा कह रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब इसे स्वर में बाबा ने, बाबा की, देखो इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को जिनसे कार्य कराना होता है वो करा लेते हैं। अगर कोई बच्चा बजरंगबली को याद कर रहा है, बजरंगबली के रूप में समझने की कोशिश कर रहा है, भगवान से संबंध बनाने की, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मैं उसे बजरंगबली के रूप में साक्षात्कार करा देता हूँ। मतलब साक्षात्कार कराना, गीत बनवाना, मुरली चलवाना,
ज्ञान सुनाना, कोई भी कार्य, बिल्डिंग बनवाना है, कोई भी कार्य, हर कार्य जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है, वो बाबा कराते हैं। और जो गलत कार्य हो रहा है दुनिया के अंदर में, बहुत गौर से सुनिएगा, जो दुष्कर्म हो रहे हैं दुनिया में, चिढ़ना, कुढ़ना, एक दूसरे की कमी कमजोरी निकालना, ये बाबा नहीं कराता है। ये कौन कराता है? बाबा ने कहा बच्चे कर रहे हैं, ये भी नहीं बोलते बाबा। माने बच्चों को भी दोष नहीं देते, किसी आत्मा को दोष नहीं देते, संसार में किसी भी आत्मा को दोष नहीं देते। या तो बाबा कह देते हैं ड्रामा करा रहा है, या तो बाबा कह देते हैं माया करा रही है। अभी गौर करना बहुत अच्छे से। बाबा इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ड्रामा करा रहा है, माया करा रही है, ताकि कोई भी आत्मा नर्वस ना हो, उदास ना हो, स्वयं को नीचे गिरा हुआ महसूस ना करे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चों को ज्ञान का पता नहीं था, बाबा का पता नहीं था, तो नीचे ही गिरते आए। अब बाबा धरती पर आया है तो ऊंचा उठाने की बात ही करेंगे। वो ऐसी बात बताएंगे, वो इतनी ऊंची से ऊंची बात करेंगे कि बच्चे की स्थिति ऊंची हो। इसलिए बाबा प्रत्येक बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए माया करा रही है कह देते हैं, या ड्रामा करा रहा है कह देते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अब हमें इस ड्रामे के बंधन से अपने आप को मुक्त करके बाबा के बंधन में बंधना है। है ना भाई? अब उसे भक्ति में जैसे श्री कृष्ण कन्हैया को यशोदा के बंधन में बंधते दिखाया, आपने देखा होगा। वो देवकी के बंधन में बंधे हैं ऐसा नहीं दिखाया है, यशोदा मैया के बंधन में बंधे हैं कृष्ण कन्हैया। तो अब यहाँ पर कौन है कृष्ण कन्हैया? बाबा ने प्रत्येक बच्चे को कृष्ण बनने का लक्ष्य दिया है ना? तो अब कृष्ण बनने की एक विधि क्या हो गई? एक विधि यो हो गई कि हम रिश्ते नातों से जो बंधे हुए हैं, अब बंधे किस तरह से हैं? वही माया के स्वरूप में, मोह के बंधन में, है ना, वासना के बंधन में। हम रिश्ते नातों के बीच में कैसे बंधे हैं? अभिमान के बंधन में, अपने आप को बाप समझ के बेटे पर अधिकार जमा रहे हैं, पति समझ के पत्नी पर अधिकार जमा रहे हैं, तो ये अभिमान के रूप में बंधे हैं ना। तो ये सारे बंधन को खोल के, हाँ, हम किनके साथ बंध जाएं? यश दिलाने वाली मैया। यश दिलाने वाली मैया कौन है? यश दिलाने वाली मैया यशोदा मैया, वो ही शिव बाबा है। तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हैं। अब भक्ति में अलग अलग कथा इसलिए बनाई ताकि चलो भाई बच्चे जो है कहानी के रूप में समझ जाए। तो बाबा ने कहानी, गीत, कविता, है ना, ज्ञान, प्रवचन, ऐसे अलग अलग विधाएं प्यारे बाबा ने ही बनाई, क्योंकि सर्वोच्च कलाकार, परम कलाकार एक बाबा ही है। तो कोई ये ना समझे कि वो गीतकार है, कि वो गायक है। स्वयं को कुछ ना समझो, स्वयं को इतना समझोगे तो बहुत है। क्या? कि मैं परम पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता, निराकार परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। ये सब सर्वोच्च नशा है। ये ऊंचे से ऊंचा स्वमान कह लो, है ना। स्वमान मतलब उसे रटना थोड़ी है, वो समझना है। बाबा हर एक बात मुरली में कहते हैं कि बच्चे ये समझने की बातें हैं, हमें समझना है। अब हम कथा कहानी में उलझ गए,
या हम व्यक्ति विशेष में उलझ गए, हम स्थान विशेष में उलझ गए, हम परिपाटी में उलझ गए। अब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे याद करके भोजन करो ना। तो मुझे याद करके भोजन करना मतलब बाबा ने जो कहा, निरंतर बाबा की स्मृति में भोजन करना। ऐसा नहीं कि भाई हमने एक प्रथा बना ली कि हाँ चलो भाई इतने समय से इतने समय बाबा को भोग स्वीकार कराना है, तो जब तक हम भोग स्वीकार करा रहे हैं तब तक की स्थिति हमारी बाबा की याद की है। और जैसे ही हमने भोग स्वीकार किया और भोजन करने बैठे, मतलब उस प्रसाद को ग्रहण करने बैठे बाबा के, तो हम जमाने भर की बातें करके, जमाने भर की बातें सोच कर, अगर कर नहीं रहे हैं तो सोच रहे हैं, अपनी अशरीरी अवस्था बनाकर एक बाबा की याद में भोजन नहीं कर रहे हैं, तो कितने समय का पुरुषार्थ कहलाएगा? वो भोग लगाने तक का समय का पुरुषार्थ कहलाएगा। बाबा ने कहा बच्चे भोग तो स्वीकार कराना है, बाबा को बिल्कुल नियमित भोग स्वीकार कराना है, लेकिन बाबा की याद में निरंतर रहकर, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं संसार में, क्योंकि ये संसार तो कर्म क्षेत्र है ना, इसमें तो कर्म करना ही पड़े ना। बाबा कहता है जिसने भी शरीर लिया है या शरीर से अलग है, शरीर से अलग है तो सोचने का कार्य तो कर रही है ना आत्मा, इधर से उधर जाने का तो कार्य कर रही है ना आत्मा, शरीर से अलग होने के बाद भी। बाबा ने कहा ये आत्मा बड़ा तीखा रॉकेट है, सेकंड में ये एक देश से दूसरे देश तक जा सकती है, मतलब कर्म कर रही है ना। तो इसलिए कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। लेकिन अब बाबा ने क्या सिखाया कि बच्चे कर्म करते हुए तुम एक मुझ बाप को याद करो। यदि हम ये अवस्था शरीर में रहते रहते बनाते हैं तो शरीर से निकलते समय और शरीर से निकलने के बाद भी हमारी यही अवस्था रहेगी, तो हम भटकेंगे नहीं, हम सीधे परम धाम जाएंगे और हमारी स्मृति में सतयुग होगा और हम सतयुग निर्माण करके परम धाम जाएंगे, तो हम फिर भटकेंगे नहीं। बाबा प्रत्येक आत्मा रूपी बच्चों को भटकने से बचाते हैं, चाहे आप शरीर में बैठे हो तो और शरीर से भिन्न हो गए हो तो। जीवन दोनों समय बरकरार है, एक जीवन शरीर के साथ है और एक जीवन शरीर से अलग होने के बाद है, लेकिन जीवन तो सदा ही है। बाबा कहता है बच्चे ये जीवन सदा का है, तो इसलिए बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से कभी व्यक्त वाणी चलाते, कभी अव्यक्त वाणी चलाते, ताकि बच्चे रमणीकता से पुरुषार्थ करें विभिन्न प्रकार से। बाबा, क्योंकि बाबा केवल टीचर नहीं है, बाबा तो बाप भी है, तो बहुत प्यार से, जैसे बाप अगर टीचर बन जाए तो कितना आनंद आएगा, तो बाबा स्वयं बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। इतना मीठा बाबा है। तो बाबा अव्यक्त वाणी में कहते हैं कि संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि क्या है? बाबा पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पुजारी हमेशा मंदिर में मांगने वाला होता है। अलग अलग शब्द का उपयोग करके बाबा विभिन्न तरीके से समझाते हैं। क्यों? बाबा को ढेर शब्दों का उपयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तुम ढेर शब्द जाल में फंसे हुए हो। बहुत सारे शब्दों का उपयोग तुमने ही किया है, बहुत सारी भाषाएं बना ली है। बाबा तो एक भाषा में बात करते हैं, बाबा कहते हैं। तो ऐसे कई जो है स्थान पर तुम कई विधि अपना लिए हो, तो बाबा को उसका उपयोग करना होता है तुम्हें समझाने के लिए। तो अभी हमें संगम की बात समझना है। तो आज जो है बाबा अनादि है ना, है, और ब्रह्मा बाबा आदि है। हाँ, जो कि
निराकार रूप में स्थित होकर साकार में परमात्मा का पूरा अभिनय किए, पूरा रोल अदा किए, है ना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। इसलिए ब्रह्मा बाबा को आदि बाप कहेंगे और शिव बाबा अनादि बाप है। सदा सदा ही वो हर आत्माओं के पिता हैं। और ब्रह्मा बाबा आदि माने प्रारंभ करने के लिए, इस सृष्टि को रचने के लिए, कैसी सृष्टि को रचने के लिए? सतयुगी सृष्टि को रचने के लिए, है ना। अनादि शालिग्राम बच्चों को देखो, अनादि मतलब आप जो सुनने वाले हो, आप क्या हो? अनादि बच्चे हो, सदा सदा के लिए शिव बाबा के बच्चे हो, है ना। और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। देखो बहुत गहरी समझने की बात है। कहते हैं ना कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, तो प्यारे बाबा की बोलने की विधि भी बिल्कुल अलग होगी। जैसा मनुष्य बोलता है वैसे ही अगर बाबा बोलेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा कि ये परमात्मा बोल रहे हैं। हाँ, है ना भाई। इसलिए बाबा के शब्द ही अलग होते हैं, बिल्कुल बहुत गहरे समझने के लिए होते हैं बाबा के प्रत्येक शब्द। तो बाबा के जब हम प्रत्येक शब्द समझेंगे तब तो पुरुषार्थ कर पाएंगे भाई। तो शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। हाँ, बाबा ने क्या बोला देखो, ब्राह्मण सो देवता स्वरूप, ब्राह्मण पूजन योग्य है, ऐसा कहा बोला? ब्राह्मण सो देवता स्वरूप। हाँ, माने पुजारी से पूज्य, तो पुजारी कौन? पुजारी कौन? ब्राह्मण। और पूज्य कौन? देवता, है ना। तो ब्राह्मण सो पूज्य मतलब ब्राह्मण सो देवता, मतलब क्या हुआ कि हमें अपना स्वरूप ब्राह्मण जीवन में ही देने वाला बनाना है, मांगने वाला नहीं। पुजारी माने मांगने वाला, हाँ। और पूज्य माना देने वाला। पूज्य मतलब अपनी पूजा कराने वाला नहीं, कि अपनी पूजा करा रहे हैं। पूज्य का मतलब होता है पुण्य कमाने वाला और पुण्य की कमाई जमा करने वाला और सबसे पुण्य कराने वाला। हाँ, एक एक बात समझना। पूजन योग्य मतलब अपनी महिमा गवाने वाला नहीं, हाँ, कि बैठ के अपनी महिमा गवा रहे हैं, नहीं। महिमा तो केवल एक बाबा की है। तो दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हाँ, पूज्य आत्मा का अर्थ ही बड़ा गहरा हो गया, है ना भाई। तो अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। देखो ऐसा कोई करेगा क्या? यहाँ तो बाबा अपना व्यवहार बता रहे हैं, कि बाबा अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि मैंने क्या किया। बाबा ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, अपने बच्चों को डबल रूप से पूज्य बनाया। जबकि पूज्य तो केवल एक परमात्मा शिव बाबा है, लेकिन बच्चों को बनाया। ये ऐसा कहकर बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी सबको पुजारी से पूज्य बनाने की मेहनत करो। तो देखो बाबा ने क्या कहा कि अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। कितनी ऊंची बात है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। तो कितनी गहरी बात है। और बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है।
तो हर एक बात में बाप समान कैसे बनना है ये उठाना है। अब बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, तो बाप समान बनना ही बाबा का परिचय देना है। ऐसे नहीं बंध के कि हम किसी परिपाटी में बंध के बाबा का परिचय दे रहे हैं, नहीं, बाप समान बनकर परिचय देना। ये जो मुरली चल रही है इसके एक एक पॉइंट को उठाना और समझना। बाबा ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? बाबा ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं कि आप सुनकर समझकर और वैसा बने। तो आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। भाई बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, ये बाबा क्यों सुना रहे हैं कि हम भी हर एक की विशेषताओं को देखें। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। हाँ, बाबा ने देखी विशेषता कि कोई बच्चे सारे ब्राह्मण परिवार के आत्माओं की विशेषता को ही देखते हैं। अब जैसे मान लो सेंटर पर हम जाते हैं, तो सेंटर पर जाते हैं तो बहुत लोग बड़ी दीदी की, बहनों की, भाइयों की कमी कमजोरी निकालते हैं या कमी कमजोरी देखते हैं। लेकिन हमने क्या किया, देखो हम अपना अनुभव बताते हैं। चाहे कैसा भी व्यवहार मिल रहा हो, लेकिन हम केवल विशेषता देख रहे हैं। तो हमारा ध्यान विशेषता देखने में लगा है, तो वो व्यवहार का पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? और हमें वो बहन या वो दीदी या वो भाई कोई भी, वो हमें विशेष ही लग रहा है, हमें उनके प्रति स्नेह ही जागृत हो रहा है। फिर वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बाबा लाइन सुनाकर हमें ये विधि सिखा रहे हैं। हमें मुरली बस मैंने नियम प्रमाण पढ़ लेना है ऐसा थोड़ी है। अब जैसे मुरली में प्रिंट मिस्टेक हुई है, आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, ये होना था, तो आज की जगह आप छप गया है। तो क्या मैं इसे सुधार के ना पढ़ूं? पढ़ूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मुरली में छप गया है तो मैं वही बोलूं क्योंकि मुरली में छपा है ना। जैसे यज्ञ में कोई भी भाई बहन मान लो गलत व्यवहार कर रहा है, कोई उल्टा सुल्टा भी काम कर रहा है मान लो, तो मैं सुधार कर उसे एक्सेप्ट करूं। ऐसा नहीं कि मैं उसके गलत व्यवहार को, उसके गलत कर्म को आर्गुमेंट करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं, बात बहस शुरू कर दूं। हाँ, जहाँ तक हमसे बन सकता है हम उन्हें जो है बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान देकर इशारों में बता सकते हैं। अगर मान लो हमारी सीट बोलने की नहीं है तो हम लिख कर दे सकते हैं। बाबा ने वो भी विधि सिखाई है ना, सम्मान के साथ। और नहीं तो चुपचाप, अगर हमारी सीट नहीं है तो चुपचाप देखो और अलग हो जाओ, बाबा को याद करो बस। ऐसा थोड़ी कि हमने कोई किसी की कमजोरी देखी उसे सब तरफ फैला रहे हैं। नहीं, सुधार कर आप निर्माण करो, ऐसा ही है। कार्य दूसरों ने नहीं किया है तो उसने नहीं किया ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना विस्तार में ना जाके निर्माण तुम भी खुद करो। क्यों? क्योंकि तुम भी विश्व रचयिता, बाप के विश्व रचयिता बच्चे हो ना भाई। हाँ, कोई जो दूसरा नहीं कर पाए वो तुम्हें अवसर मिल रहा है, समझ लो। तो बाबा कहते हैं कि देखो, कुछ बच्चे धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। वो भाई बहुत अच्छा, वो बहन बहुत अच्छी, खुश हो गए। लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। तो केवल अच्छा अच्छा कहने से थोड़ी हो जाएगा, हमको स्वयं को भी धारण करना है। ये बाबा बच्चों को देख रहे हैं, अलग अलग बच्चों को। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। हाँ भाई, जैसे किसी भाई को की योग्यता है तो
उस हिसाब से उसको देखो ना भाई, एप्रिसिएट करो, उसे आगे बढ़ाओ। लेकिन किसी बच्चे की विशेषता को देखकर भी निगलेक्ट करना, कई बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ भाई, किसी बच्चे में विशेषता है तो उसको आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि नहीं, अब एक है उसमें विशेषता है या नहीं है, लेकिन हम बस एक हमारा जो है मानसिक बौद्धिक संबंध उस आत्मा से हो गया तो विशेषता हो चाहे ना हो, हम जाति के आधार पर, अपनी जान पहचान के आधार पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक विशेषता वाला व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, वो दबा बैठा है, उसे कोई देख ही नहीं रहा है, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये बाबा स्पष्ट सुना रहे हैं मुरली में। तो विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। देखो, एक दो को साधारण रूप से क्यों देखना भाई, जबकि बाबा कह रहा है देखो, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते हैं। तो बड़ों को बाबा कहता है बालक सो मालिक। अगर हमको कोई विशेषता आ गई है, हमको कोई योग्यता आ गई है, तो हमारी दृष्टि भी सबकी विशेषता देखने में ही लगनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है कि भाई हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। तब तो चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, बाबा ने बहुत बहुत प्यारी बात बोली है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना, तब ना भगवान ने अपना बनाया है। अब आगे बहुत सुनते चलना, बहुत अच्छी बात। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर है। मान लो कोई भी बच्चा है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो है। मान लो वो बैठ के योग नहीं कर रहा है, लेकिन ये विशेषता तो है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, जानने पहचानने की लिस्ट में। मान लो याद में कमज़ोर है कोई आत्मा, वो आपको बैठ के योग करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो जान तो रही है ना बाबा को, बाबा के एक एक श्रीमत का पालन तो कर रही है ना। हाँ, तो कोटों में विशेष आत्मा तो हो गए ना भाई। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। हाँ, अब मान लो हमें विशेषता दिख गई, तो विशेषता के पीछे अब हमें कौन सी पॉइंट को धारण करना है कि इसके अंदर जो विशेषता है वो बाप ने दी है, बाप ने इसे अपना बनाया है। हाँ, तो हम जो है किसी की विशेषता में भी न बंधे और न किसी की कमी कमजोरी में बंधे। हाँ, विशेषता वाले को थोड़ा आगे बढ़ाएं, कमी कमजोरी वाले को आत्मसात करें, यही तो सिस्टम है। या जिसमें जो कमी कमजोरी दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति जो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम करके दिखाएं। मान लो आप कह रहे हो ऐसा कि देखो सेंटर पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दीदी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मान लो दीदी नहीं कर पा रही है, उसे बहुत सारे कार्य हैं, तो जो कार्य आप सोच रहे हो वो आप करके दिखाओ दीदी को, है ना। केवल करना चाहिए बस कहने से थोड़ी होगा। हाँ, मान लो आपको
ये आ रहा है कि यार बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो पा रही है, तो आप करके दिखाओ बाबा की प्रत्यक्षता। आप मुरली का उतना मंथन करो। मान लो आपको लग रहा है कि भाई फलानी बहन या फलानी भाई मुरली अच्छे से नहीं सुना पा रहे हैं, तो आप यही सोचते थोड़ी बैठे रहोगे कि ये मुरली ठीक से नहीं सुना रहे हैं। आपको सुनाने की कला सीख लेनी चाहिए। बाबा कहता है आप ब्राह्मणी के बस भरोसे क्यों बैठे हो, हैं? सबका अपना अपना पार्ट है ना भाई। ये बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा ने समझाई है। वास्तव में मुरली को अगर अच्छे से समझा जाए ना तो पूरी एक दिन लगेगा, पूरा मुरली को एक दिन भी कम पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहता है सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है ना, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। हाँ, अब कोई मुझे नहीं उठा रहा है तो मुझे ये भी परवाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई नहीं उठा रहा है। बाप तो है ना मेरा, उठा रहा है ना वो। अब जब आप ऊपर उठोगे तो कई सारे विघ्न आएंगे भाई। जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हो तो सांस फूलती है ना, तो सांस फूलने का विघ्न तो आता है, लेकिन हम चढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हम चढ़ने का आनंद लेते हैं। हाँ, और ऊंचे जाए और ऊंचे जाए। मान लो पहाड़ी पर जा रहे हैं आप, इसलिए बाबा ने पहाड़ी पर जाकर याद करने की भी विधि सिखाई। वहाँ पर पांडव भवन में पहाड़ी है, तो जिसे बाबा की पहाड़ी कहते हैं, तो पहाड़ पे ले जाकर बाबा याद करना सिखाते थे कि तुम बाबा की याद में रहकर ही ऊंचे जा सकते हो। ये पहाड़ी पे चढ़कर जाकर याद करना बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि है ना ऊंचाई की ओर ही जाना है ना आपको, मानव से देवता बनना है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि भाई विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है, और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। हाँ भाई, आपके अंदर विशेषता है लेकिन उसे आप कार्य में नहीं ला रहे हो। मान लो आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुना, समझा है, लेकिन अब औरों को भी आप समझाओ ना भाई। आपने समझने की विशेषता धारण कर ली, आपको समझ में आ गई है, तो समझ में आ गई है वो कब मालूम पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिकल उसे उतारोगे जीवन में। तो यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन बहुत प्यारी बात है, आगे सुनना, बहुत सारे बच्चे कार्य व्यवहार में आते हैं, विशेषता को लाते भी हैं, वृक्ष भी बनाते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं, बहुत प्यारी बात है आगे। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ पंछी भी आते हैं खाने के लिए। आहा, तो जब फल तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ। हाँ, फिर ये करने लगते हैं भाई, उस फल को खाने वाले पंछी और आएंगे ना, मैंने और आत्माएं भी आपके द्वारा निर्मित है ना जो है फल है उसे खाने तो आएंगे ना भाई। अब वहाँ पर यदि आप मैं करने लग गए भाई, आपकी विशेषता को कोई लेकर और उसे वो भी फैलाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने कोई गीत बनाया, उदाहरण के तौर पर मैंने क्यों बनाया, मतलब किसने बनवाया मुझसे, प्यारे बाबा ने बनवाया। प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा से क्यों बनवाया, कि मेरे द्वारा औरों को भी बनवाने सिखाने के लिए। तो अगर मुझ आत्मा के द्वारा प्यारे बाबा ने कोई गीत बनवाया और हमने रिकॉर्ड किया, अब यदि कोई दूसरी आत्मा उसको गा रही है और सर्वत्र प्रचार कर रही है तो मुझे तकलीफ होगी। अरे वो क्यों गा रही है, उसे रोको, कॉपीराइट एक्ट लगाओ। अब मैं दुनिया के नियम कानून यहाँ पर जोड़ दूंगा, अरे भाई मैं ईश्वरी नियम कायदे चला रहा हूँ। नहीं, अब अगर मान लीजिए वो भाई बाबा की सेवा में मुझ आत्मा के द्वारा बनाए हुए गीत का उपयोग कर रहा है, तो मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ,
तो बाबा क्या बोल रहा है देखो, कि अगर मैंने बुद्धि को पाया है तो मैंने इस रूप में माया को मत आने दो कि नहीं ये तो मेरा ही गीत है, दूसरा नहीं गा सकता, मैं ही विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। बाबा कहता है यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है भाई, उस विशेषता पर सबका अधिकार है। हाँ भाई, जैसे मान लो आज हम मुरली चला रहे हैं, अर्थ सहित मुरली सुनाने की विशेषता बाबा ने दी, मान लो, है ना भाई, बिल्कुल 100%। क्योंकि हमारी बुद्धि अगर ऐसी होती तो बाबा के ज्ञान में आने के पहले भी हम सुना सकते थे ना, लेकिन हमारी बुद्धि तो थी ही नहीं ना। तो ये बुद्धि का वरदान किसने दिया? बाबा ने दिया ना। तो अब यदि हम अर्थ सहित समझा रहे हैं और इसी मुरली के अर्थ को, यही पॉइंट को कोई दूसरा सुनकर समझावे तो मुझे खुशी होनी चाहिए ना भाई। हाँ, ना कि मैं वहाँ पर मैं करता बैठा रहूँ, कह रही ये तो मैंने समझाया है तो मेरा नाम लो। तो यह नहीं समझते कि भाई कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। मैं ही कर सकता हूँ ऐसा नहीं, आपने जो भी कार्य किया है उसका उपयोग सब कोई कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कार्य किया है वो बाबा ने करवाया है। हाँ, आपके पास विशेषता है, लेकिन वो विशेषता सबके लिए है, आप अकेले के लिए नहीं है। तो संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। जैसे दुनिया में कहा जाता है ना भाई कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, ये स्वमान हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, है ना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्वमान हो गया। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये भान हो गया। देखो अंतर हो गया ना, एक ही शब्द लगने में। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये आत्माभिमानी स्थिति हो गई, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये देह अभिमानी स्थिति हो गई। भले आपने आत्मा शब्द लगाया है, लेकिन वो देह अभिमान की गिनती में आएगा, क्योंकि उसमें देह का हा अक्षर आ गया। हाँ, और दूसरे में विशेषता आपने देखी नहीं, केवल अपने में विशेषता दिखाई दे रही है, वो भी देह अभिमान है, वो भी देह अभिमान है। बड़ी सूक्ष्म है देह अभिमान और आत्मा अभिमान की जो पढ़ाई है ना, अति सूक्ष्म है। अब आप जल्दबाजी करेंगे कि नहीं जल्दी जल्दी मुरली पूरी हो जाए, तो आप बस खाली मुरली पढ़ सकेंगे, समझ तो सकेंगे नहीं फिर। तो बाबा कहता है एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, ऐसा बोले। देखो कितना सूक्ष्म जो है ज्ञान बाबा बता रहे हैं, है ना। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। हाँ,
पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने। हाँ, दिल से सम्मान करें आपका। हाँ, ऐसा नहीं बड़ी दीदी है भाई तो चलो मानना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी, हैं। बड़े भाई हैं तो भाई इनकी मानना पड़ेगा। लोग ऐसे करके आपको सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसे तो दुनिया में भी होता है। नहीं, आपका नेचर, आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपको लोग दिल से माने। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी होने चाहिए दिल से मानने वाले। पहले भी बाबा ने सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। हाँ भाई, थोड़े बहुत लोग नहीं मान रहे हैं, आपको समझ में आता है, लेकिन दिल से माने ना। अब आप मनवाने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किए हो कि भाई लोग आपको माने, तो आप पूरे समय देह अभिमान में हो कहलाएगा। यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है ना। हाँ, अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बात बता रहे हैं बाबा। हाँ, नहीं तो आपको हार पहनने की इच्छा हो रही है, इस शरीर में किसी ने हार पहनाया और आप खुश हो रहे हो, मतलब देह के भान में हो आप आत्मभान में नहीं हो। आप गौर करना, बाबा ने बहुत सैंपल दिखाए हैं कि हार पहनते हुए भी विदेही अवस्था दिखाई दे रही है। बाबा ने खूब सैंपल दिखाए हैं। हमने तो पूरा देश विदेश घूमकर बाबा के अच्छे अच्छे सैंपल बच्चे देखे हैं। तो भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। अब देखो, आप इस स्थूल विधि को फॉलो कर रहे हो, बाबा इशारे दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं बाबा। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। हाँ, मैंने दिखावा नहीं। हाँ, आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। कितनी गहरी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। अब इसे रुक रुक कर ना सुने और जल्दी जल्दी टाइम देखकर आप सुन रहे हैं तो भैया पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएंगे। रुक कर बाबा की याद आनी चाहिए भाई। अब हमको टाइम इसलिए लगता है कि हम पूरे बाबा के कशिश में एकदम पहुंच जाते हैं, तो हमको लगता है धीरे धीरे सुनाई जाए भाई मुरली। सदा ऐसी आत्माओं को देख, स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। अब आपने अपनी फीस रख ली कि मैं तो इतना ही लेता हूँ, इस सेवा के बदले मुझे ये चाहिए, बहुत बढ़िया, वही दोगे तभी मैं आऊँगा। नहीं, वो आप ऐसा करो कि वो खुद न्यौछावर हो जाएंगे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। ये भी मांगना हो गया ना भाई, आप सुविधा मांग रहे हो। नहीं भाई, बाबा ने हमको कई जगह ऐसी जगह पर लेके गए, ऐसे सेवा स्थानों पर लेके गए जहाँ हमने देखा कि बहनें बेचारी, उनको जो है सोने के लिए पलंग तक नहीं है, लेकिन बाबा की सेवा कर रही हैं। हम ऐसे ऐसे स्थानों पर बाबा लेके गए, हम बीच में आपको अनुभव इसलिए सुनाते हैं। और जब हम गए वहाँ पर प्रोग्राम करने, तो भाई खुद से झाड़ू लगाए, खुद से स्टेज बनाए, खुद जगह जगह जाकर बुलाने गए, चलिए आओ भाई, आओ बाबा का ज्ञान सुनो। तो वो बहन भी खुश हुई और वहाँ के लोग भी खुश हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हमको यही होना चाहिए, वही होना चाहिए तभी हम सेवा में आएंगे। नहीं, ज़मीन में सोना पड़े, सूखी रोटी खाने मिले, तो भी बाबा की सेवा करनी है। और बाबा ने भेज भेज कर हमारी बहुत चेकिंग की कि देखते हैं ये बच्चा कहाँ तक मुझे प्यार करता है, कहाँ तक मेरी सेवा के लिए
मरा मिटा है। हाँ, तो जैसे किसी छोटी बहन का फ़ोन आता था कि देखो भाई जी हमारे यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप आएंगे कि नहीं, तो हम बोलते नहीं, आप हमें ज़मीन में भी सुलाएंगे तो भी आएंगे, क्योंकि हमें बाबा की सेवा करनी है। हाँ, हमें इतना निर्वाण होकर निर्माण करना है, निर्वाण और निर्माण होकर निर्माण करना है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है कि भाई बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। हाँ, फिर उनकी पूजा कहाँ जाकर होती है? द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। हाँ भाई, भक्ति मार्ग में तो अनजाने में करते हैं, और अभी तो पूरा प्रैक्टिकल जानकर देख कर रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे भाई? है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है? तो ऐसे पूज्य बनो। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी है ना भाई। हाँ, तो देखो बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में, फरिश्ते तन में प्रवेश करके फिर दादी के तन में आए हैं। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पूरा पुरुषार्थ करते देखा है। तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं, और बाबा ने हमें ब्रह्मा बाप समान बनी हुई बहुत सारी आत्माओं को दिखाया है। अब हम एक एक नाम हम कैसे बताएं? बाबा जब नाम नहीं लेता तो, लेकिन हम देखे हैं ना, दिखाया है ना बाबा ने, तब हमने भी लक्ष्य रखा कि भाई जब ये ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। आप गौर करिए ना कि हमारी मीठी परम आदरणीय दादी जी प्रकाशमणि जी बाबा और मुरली के द्वारा ही तो सबके दिल पर चढ़ी हैं। तो वही बाबा और मुरली तो आपको भी मिल रही है, फिर आप क्यों पीछे? भाई हमारी मीठी आदरणीय दादी जानकी जी भी तो वही मुरली और वही बाबा के संग में रहकर दादी जानकी बनी है। मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बनी है हमारी जानकी दादी जी। तो वही मुरली और वही बाबा तो आपको भी मिल रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? अब बाबा की मुरली को जब ध्यान से सुनेंगे कि भाई क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हम विशेषताओं की जगह कमी कमजोरी देखते हैं। तो जो देखते हैं वही हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। देखो स्पष्ट बोला बाबा ने। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं ना, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तब तो धमाल फिर नहीं होगी भाई। कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो वह भी तो धमाल ही है ना। मान लो आपने आवाज़ में नहीं आए, बहुत सूक्ष्म बातें करते हैं बाबा।
यहीं से ये जो बाबा कहते हैं बाबा अति सूक्ष्म है, तो बाबा अति सूक्ष्म मतलब हम सोचे कि भाई बिंदी रूप में देखें, नहीं, अति सूक्ष्म मतलब बाबा अति सूक्ष्म ज्ञान का मनन चिंतन सिखाते हैं। तो बाबा कहता है कि भाई अब धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है। क्यों? क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? अपने हिंदू धर्म में आप अभी देख रहे हो कि सबसे ऊंचा किसे कहते हैं? ब्राह्मण वर्ण को ही कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आ रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। देखो भाई, इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी क्या हो गया है? अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाला जीवन हो गया है? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। है ना भाई? जब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं, अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? बाबा कितना ऊंचा उठा रहे हैं मुरली में। तो वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। या ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं आओ, लेकिन विशेषताओं को देखो हर एक की। हाँ, और वर्णन करो, हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा भाई? अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो? भाई सभी पार्टी के ना, जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। हाँ, है ना भाई? सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया तो बाप ही है ना। तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो? पूछ रहे बाबा। वह रास्ता तो बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं। आपको कोई कुछ भी बोले, आप बाप का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ भाई? इससे बड़ा और कोई भाग्य तो हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो है ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य और दूसरा बाप के बनने का भाग्य। हाँ, कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है।
गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। हाँ, मैं आते रहते हैं। और कुमारी जीवन पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी तो टूट जाती है ना भाई, फिर टूटी हड्डी में चलते रहो। हाँ, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी तो कमज़ोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। हाँ, अच्छा भाई, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो क्या? अनेक बार विजयी बनने का पार्ट बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी है विजयी बनने के लिए। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। हाँ, देखो भाई, ये भावना ही देखो, सवेरे 3 बजे से उठा के बाबा मुरली चलवा रहे हैं। ये अमृत बेला हो रहा है। तो जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है ना भाई अधिकार तो। हाँ, अर्थात मोहब्बत से मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। हाँ, आत्मी संबंध स्थापित करो। दैहिक रिश्तों को आत्मी रिश्तों में परिवर्तित करो। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, अर्थात सब तरफ अलौकिक संबंध बनाए। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो कि कोई ना कोई अभी शिकायत है ही, कोई ना कोई ग्लानि है मन में, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी तो सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए ना भाई। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देखो इतना सुंदर परिवार मिला। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए भाई। बाप के साथ तो पहला परिवार कौन सा मिला? ब्राह्मण परिवार। तो यह अलौकिक जीवन प्यारा लगता है ना। तो अभी देखो बाबा फिर कहते हैं, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है ना भाई। भाई आज जैसा करोगे कल वैसा पाओगे। आज पर ही कल टिका हुआ है और आप कल 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 करते रहते हो। महत्व तो इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना, है। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे। कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूलो नहीं। स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। भाई आपको याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप पाएंगे कैसे? इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा भाई, एक बीच में प्रश्न आया है, लौकिक संबंध में वृद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? पूछा है। तो बाबा ने कहा, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। हाँ, कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल
आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। हाँ, इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा भाई, फिर वरदान। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। हाँ, सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे। कौन सा? एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन सक जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया है और साक्षी बनकर किया है ना, कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। ठीक है। फिर स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। हाँ, बार बार अशुद्ध और शुद्ध के चक्रव्यूह में फंस रहे हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, है ना भाई, वो क्षत्रिय कहलाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।